बहुत ही अच्छा लगता है जब इतने बड़े स्तर पर इतने बड़े आदमी इस तरह के छोटे छोटे कार्यक्रमों में भी अपनी पूरी सहभागिता और अपना पूरा इंटरेस्ट दिखाते हैं। ये पिछले 3 साल से लगातार इन बच्चों के लिए कपड़ा बैंक में नए कपड़ों का इंतज़ाम करते आए हैं। इस बार कुछ विशेष इसलिए है कि बड़ा कार्यक्रम किया गया है। 84 बच्चों के लिए इन्होंने ओशी फाउंडेशन के ओपन एयर क्लास के बच्चों के लिए नए कपड़ों का, नए जूतों का, पूरी यूनिफॉर्म का इंतज़ाम किया। अंकल जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहा है। इन्होंने समाज में बहुत अच्छे कार्य किए हैं, बहुत लोगों को इन्होंने आगे बढ़ाया है और भगवान इनको सदैव स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करे। ओशी फाउंडेशन की टीम, ओशी फाउंडेशन के लोगों का एक ही उद्देश्य है, मानवता के लिए एक कदम बढ़ाना, जिसका नाम है वन स्टेप फॉर ह्यूमैनिटी इंटीग्रेटेड। कोशिश कर रहे हैं हम कि भिवाड़ी में रह रहे इन ज़रूरतमंद बच्चों के लिए एक ऐसी व्यवस्था हो जाए जिससे कि इनके लिए स्वास्थ्य और शिक्षा और भोजन तीनों एक ही जगह पर निरंतर उपलब्ध होता रहे और ये अपना जीवन आगे बढ़ा सके। इस मुहिम को अकेले चला पाना कितनी बड़ी कठिनाई है? नहीं, अकेला तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अकेले कहाँ है सर, तो नाम तो किसी न किसी को छतरी तो उठानी पड़ती है, बट अकेला कोई नहीं है। पूरी टीम है हमारे साथ, पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए इस ओशी फाउंडेशन के बैनर के नीचे हम काम कर रहे हैं। कोई एक अकेला कुछ नहीं। कितने बच्चे हैं जिनको अभी आप शिक्षित कर रहे हैं? और के अनुसार 800 से अधिक बच्चे हैं भिवाड़ी में 15 अलग अलग जगह पर। फिलहाल हम 120 बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। 40 बच्चे यहाँ सेक्टर 2 की मूर्तिकार बस्ती में हैं जो ऑन रिकॉर्ड है, और 40 बच्चे फेज़ 3 की UIT की जो कि पुलिस चौकी के पीछे वहाँ पर हैं, और 40 बच्चे सैदपुर की बस्ती में। ये बच्चे ओशी फाउंडेशन के द्वारा पढ़ाए जाते हैं और इनकी देख रेख की जाती है। उसी के अंदर हम चाहते हैं इन बच्चों का कुछ न कुछ सहयोग करके, ताकि ये जीवन में आगे शिक्षा प्राप्त करके बढ़े और अपने जीवन की मतलब जीवोपार्जन कर सके। मूर्तिकार बस्ती में जिस तरह का माहौल है, और अभी आपने बच्चों को देखा, कोई पोइम सुना रहा था, कोई और भी आपको अपनी जो याद की हुई वो तैयारी है वो सुना रहा था। कैसा लगता है कितनी मेहनत करना ज़रूरी हो गया कि इन बच्चों को यहाँ तक लाया जाए? इन बच्चों का स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए और शिक्षा के करने के लिए ओशी फाउंडेशन काफ़ी प्रयास कर रहा है। उसी में अभी चर्चा हो रही थी कि भी कोई बीडा से या हाउसिंग बोर्ड के द्वारा ज़मीन इन बच्चों के लिए परमानेंट कार्य पढ़ाई के लिए प्राप्त हो जाए, उसमें भी हम लोग सहयोग करने में अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे, ताकि इन बच्चों को एक परमानेंट स्कूल मिल जाए, उससे ये शिक्षा प्राप्त करें और इससे तो और भी बच्चे जो भी भिवाड़ी में इस टाइप के रह रहे हैं उनको भी शिक्षा प्राप्त हो और अपने जीवन में आगे ये लोग बढ़ सकें। किस तरीके से मोटिवेट करेंगे कि बहुत सारे लोग उद्योगपति भी हैं, समाज सेवी भिवाड़ी में हैं, इस तरह के बच्चों की किस तरीके से वो मदद करें? सभी कंपनियों के पास में CSR का भी बजट होता है। बाकी हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति को संस्कार मिलते हैं कि भाई मैं जो भी कमा रहा हूँ उसमें से मेरे को 5-10% दूसरों के सहयोग के लिए, जिसको अपने दान भी कह सकते हैं, सहयोग करना चाहिए। उस प्रकार से कोई कमी नहीं है। इंडस्ट्री के अंदर भी, व्यापारियों के अंदर भी तो सभी तरह के लोग सहयोग करेंगे। सबकी इच्छा रहती है कि जो भी संस्था इस कार्यक्रम को कर रही है वो संस्था प्रॉपरली और जो चीज़ इनके सहयोग के लिए मिल रही है उसका सदुपयोग हो और बच्चों का भविष्य सुधार हो।